ये एक बात समझने में रात हो गई है। हम उसे जीत गए हैं कि मात हो गई है। मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा। मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आज की मंजिल है अंधरवन और हमारा सफर शुरू हो चुका है। मुंबई से अंधरवन 132 किलोमीटर है। हम लोनावला होते हुए पिंपरी गांव जाएंगे और वहीं से हमारा ट्रैक शुरू होगा। मौसम और नज़ारे दोनों ही शानदार हैं। ये धुंध और ठंडी ठंडी हवा चेहरे को छूते हुए जा रही है। नज़ारा तो खूबसूरत है, पर लोनावला के बाद आखिरी के 30 किलोमीटर का रास्ता बहुत ज्यादा ही खराब है। इतना खराब कि कमर दुख गई। सोचते रहने से मंजिल कभी मिलती नहीं। चलते जाओ, रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। ये है अंदरवन ट्रैक का स्टार्ट पॉइंट। यहाँ कोई पार्किंग की जगह नहीं है। कहीं भी बाइक लगा दीजिए आप। तो अंदरवन का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और हमने गाइड तो नहीं लिया है। हम सोच रहे हैं कि एक आध ग्रुप को फॉलो कर लेंगे। हम मुंबई से सवेरे मान लो 4:30 बजे निकले थे और यहाँ पहुँच गए 8:30 बजे। रास्ता बहुत ख़राब था और फिर अभी हम लोग चल रहे हैं बस हम दोनों कि कोई ग्रुप मिल जाए आगे। अभी एक आगे ग्रुप तो गया है, पता नहीं कौन से रास्ते पे गया है, तो देख लेते हैं। ये जो ट्रैकिंग है वो पिंपरी डैम से शुरू हुई है और भीरा के पास जाके खत्म होगी। आप चाहे तो भीरा से ट्रैक स्टार्ट करके पिंपरी तक आ सकते हैं। तो हमको पता नहीं कि रास्ता कौन सा है, बस हम लोग चले जा रहे हैं कि कोई मिल जाए, बस कोई तो ट्रैक शुरू कर रहा हो। हमने जब ट्रैकिंग शुरू किया तो हमने सोचा था कि किसी को फॉलो कर लेंगे, पर स्टार्टिंग में कोई दिख ही नहीं रहा था और हमें लग रहा था कि हम तो स्टार्टिंग में ही भटक गए। कहीं हमने गाइड ना लेकर गलती तो नहीं कर दी। पर एक ग्रुप मिला और हम भी हो लिए उसके साथ। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जब हमने चलना स्टार्ट किया था तब बहुत तीखी धूप थी, पर एकदम से मौसम बदल गया और हर जगह बादल छा गए। अब मैं, ये लोग, गौतम दादा, पहाड़ और ये बादल साथ चल रहे हैं। हमें कुछ दूर आगे गार्ड मिले। उन्होंने पूछा कि कौन से ग्रुप के साथ हो। हम दोनों अकेले थे और एक ग्रुप के साथ चल रहे थे, इसलिए शायद जाने दिया, क्योंकि शायद यहाँ पर बिना गाइड के जाना मना है। जान लो साथ साथ में तुमसे सब दे ये हम लोग सिर्फ दो नहीं बस हम दोनों क्योंकि अक्सर लोग रास्ता भटककर खो जाते हैं और अंधेरे में यहाँ पर रास्ता पता नहीं चलता और उजाले में भी जंगल में भटकने का डर रहता है। हमको यहाँ आके पता चला कि इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग है। ये 13 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जो पिंपरी से शुरू होकर पाटनोस पर आकर खत्म होता है। जो लोग ग्रुप के साथ आते हैं वो लोग अपनी गाड़ी एंड पॉइंट पर भेज देते हैं और ट्रैक खत्म करके वहीं से उनको उनकी गाड़ी पिक कर लेती है। और जो लोग खुद की गाड़ी से आते हैं वो लोग आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। चल तो पड़े। पता नहीं मेरे जूते कैसे हैं कि जो स्लिप हो रहे हैं यहाँ के पत्थरों पे काई है, तो ये जूते स्लिप हो रहे हैं मेरे। शायद ये पत्थरों वाले जूते नहीं हैं। मैं चल पड़ा हूँ और एक दो बार तो मैं अभी तक गिर चुका हूँ। तो यहाँ पे स्लिप होने वाली और पत्थर बहुत है, तो बच के चलिएगा। और जूते आप अपने हिसाब से लेके आए कि जो पत्थरों पे स्किट ना होते हो।
जहाँ ट्रैक खत्म होता है वहां से देवकुंड वाटरफॉल का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो लोग वहीं पर रात में स्टे करके नेक्स्ट डे देवकुंड वाटरफॉल चले जाते हैं। हम जब चले थे तो लग रहा था कि कोई आया ही नहीं, पर अब इतने लोग मिल रहे हैं रास्ते पर तो अच्छा लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। अभी तक तो ट्रैक में इतनी मुश्किल नहीं आई, सिवाय मेरे जूते फिसल गए हैं। पर अब तक का ट्रैक तो एकदम आसान था, कोई थकान भी नहीं हुई है अभी तक तो। मौसम अच्छा है तो गर्मी भी नहीं लग रही, पर प्यास बहुत लग रही है। आपको रास्ते में पानी के नाम पर सिर्फ वाटरफॉल का पानी मिलेगा और कुछ भी नहीं। मुझे रास्ते में कोई भी दुकान नहीं दिखी है और ना ही कोई कुछ भी बेचने वाला। तो आपको घर से ही ट्रैक के लिए ढेर सारा पानी और खाने के लिए लेके आना होगा। आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस रास्ते को देखकर आपको पता तो चल ही रहा होगा कि ये डार्क फॉरेस्ट क्यों कहलाता है। ये जंगल इतना घना है कि धूप नीचे तक नहीं पहुंच रही। अगर यहाँ कोई खो गया तो ना कोई बचाने वाला है यहाँ और ना ही फोन में नेटवर्क है। बस जंगल के बीच से जाती है पगडंडी जहां लेके जा रही है वहीं पर हम चलते जा रहे हैं। ये रास्ता सही है या गलत अभी कुछ भी नहीं पता है। ये है, अभी तो पता नहीं, झाड़ियाँ ही चल रही हैं। अब तक रास्ता इतना मुश्किल है कि नहीं है पता नहीं, बट अभी तक मुश्किल आया तो नहीं है। पर मैं स्लिप हर जगह हो रहा हूँ। हाँ, पर हाँ, आपको रास्ते में पानी लेके आना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली। I think जी निकल नहीं। अब जाना मैंने जिंदगी क्या है, सफर में भी हूं लेकिन जाना कहीं नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये कितना लंबा ट्रैक है। ट्रैक तो वैसे ये 13 किलोमीटर का है, पर मेरी बात मानो अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ है। ये अभी पहला वाटरफॉल आया है। अब इसके बाद से सिर्फ जंगल के बीच होते हुए जाना है। हर बार की तरह इस बार भी मेरे जूते गीले हो गए और उसकी वजह से अब चलने में दिक्कत हो रही है। अंदरबन ट्रैक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में आता है, जो सह्याद्री के पहाड़ियों में कायमनी घाट में है। मेरी ये सलाह है कि वेस्टर्न घाट के किसी भी ट्रैक को अकेले मत कीजिए, क्योंकि ये सभी मॉनसून ट्रैक्स हैं और जब आप मॉनसून में जाते हैं यहाँ तो किसी भी वक्त बारिश से पानी का बहाव तेज होने का खतरा रहता है और आप कहीं भी फंस सकते हैं। अंदरबन ट्रैक को किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान ट्रैक है अगर बस पानी का बहाव तेज न रहे, क्योंकि कुछ जगह आपको पानी पार करना पड़ता है। इस ट्रैक के रास्ते में आपको सांप भी दिख सकते हैं और बाकी जंगली कीड़ों से भी खतरा है, तो हमेशा फुल ट्रैक पैंट पहनकर चलें और हमेशा अपने साथ मेडिकल किट या इमरजेंसी का सामान लेकर चलें। अगर आपको लग रहा है कि आप खो गए हैं तो कोशिश करिए कि आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते पर वापस चले जाएं। हो सकता है कि आपने कोई गलत रास्ता ले लिया हो, तो शायद वापस जाने पर आपको कुछ लोग मिल जाएं। उसके बाद भी अगर आपको सही रास्ता ना मिले तो कोशिश करें कि आपके फोन में नेटवर्क आ जाए, ताकि आप किसी को मदद के लिए कॉल कर सकें। वैसे तो ये ट्रैक शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही जैसा है, कभी जंगल तो कभी खुला आसमान। तो चलिए मैं इस सफर का मजा लेता हूँ और आप इस वीडियो का मजा लीजिए। सफर अभी बाकी है।
हाँ भीड़ा जाने का है। वो देख इधर 6 घंटे लगे। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। कितनी दूर है यार यहाँ से? अभी तक तो बहुत है। तुम लोग पूरा वहाँ से आ रहे हो? नीचे से आ रहे हैं। ओके। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, लगभग रास्ते सारे सेम ही हैं जंगल के बीच से। और अभी कुछ ग्रुप मिले हैं, ग्रुप के लोग मिले हैं, तो उन्होंने कहा है कि पार्टनर्स पॉइंट अभी बहुत दूर है यहाँ से। तो अभी पता नहीं है कि हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे पार्टनर्स पॉइंट, क्योंकि हम लोग को वापस भी जाना है, क्योंकि हमारे बाइक यहाँ रखी है। किसी ग्रुप के साथ आते तो फिर वहीं पे मतलब गाड़ी वहाँ घूम के आ जाती भीरा पे, तो हम लोग वहीं से वहीं निकल जाते। पर ठीक है। ये आ गया है अंदरवन मिडवे, यहाँ से आधा रास्ता और। तो अब हम यहाँ थोड़ा रुक कर, थोड़ा खा कर, थोड़ा आराम करेंगे और फिर यहाँ से वापस। हस्ता लविस्ता दोस्तों। तो आज का सफर हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।